अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं एक्सपोज और मैं हूं शहराज हसनात। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम एक्सपोज करेंगे लेस्को की कारकर्दगी को। किस तरह लेस्को तकरीबन हजारों की तादाद में जो इनके डिफॉल्टर्स हैं, जिनमें खास तौर पे सरकारी बड़े बड़े महकमे शामिल हैं, उनसे पैसे निकलवाने की बजाय, उनसे 3.25 अरब रुपए निकलवाने की बजाय आम आदमी को जलीलो रसवा किया जा रहा है। आम आदमी को डिफेक्टिव कोड के साथ बिल भेजे जा रहे हैं, यानी एवरेज बिल भेजे जा रहे हैं, और लोगों को उनकी दुरुस्तगी के लिए बाकायदा तौर पर दफातर के चक्कर लगवाए जाते हैं और उसके बाद भी सही नहीं किया जाता। अगर कोई आम आदमी डिफॉल्ट कर जाए तो लेस्को फौरी तौर पे उसका बिजली का कनेक्शन काट देता है, मगर अगर कोई सरकारी महकमा, कोई बाअसर आदमी डिफॉल्ट कर जाए तो उसको पूछा तक नहीं जाता। 12,000 से जायद एक्टिव डिफॉल्टर्स की लिस्ट लेस्को की वेबसाइट पे मौजूद है। ये उसके वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमारे पास मौजूद हैं। इस लिस्ट के मुताबिक ये एक्टिव डिफॉल्टर्स लेस्को के पास मौजूद हैं। इनके बिजली के कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए, मगर इसके बावजूद इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और इसी तरह तकरीबन 3.25 अरब रुपए से जो है 3.25 अरब रुपए के मुख्तलिफ सरकारी महकमे, जिनमें खास तौर पे पुलिस, ज़राअत, हेल्थ, एजुकेशन और बासा के महकमे, जो बेसिक महकमे हैं गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के, वो लेस्को की हदूद में, जिसके 4 अजला में लेस्को का दायरा इख्तियार है, लाहौर, कसूर, ननकाना और शेखुपुरा, सिर्फ इस हदूद में 5,000 से जायद जो सरकारी महकमे और जो मुख्तलिफ इदारे हैं वो डिफॉल्टर हैं, मगर लेस्को इनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, बल्कि उल्टा जो है वो इनके कनेक्शन भी मुनक़ता नहीं किए गए और तमाम के तमाम महकमों को पूरी छूट दी गई है कि वो जो चाहे करे। और मैं कुछ और फिगर्स आपसे शेयर करता चलूं कि लेस्को ने पिछले 3 माह में, खासतौर पे मौसम सरमा में, अपने ओवरऑल लाइन लॉसेज और जो इलेक्ट्रिसिटी थेफ्ट थी उसको कवर करने के लिए शहरियों को तकरीबन 28,000 के करीब शहरियों को डिफेक्टिव कोड यानी 3 माह की एवरेज मीटर रीडिंग बिल भेजे हैं। मीटर रीडिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा 11,000 के करीब सनती सार्फिन को ये डिफेक्टिव कोड के जरिए बिलिंग की जा रही है, और कहा यह जा रहा है कि जो सनती सार्फिन को डिफेक्टिव कोड के जरिए बिलिंग की जा रही है, उससे उन्हें जो बिजली जो गैर कानूनी बिजली उनको जो सप्लाई की जाती है, जो बिजली चुराई जाती है, वो इस जरिए से की जा रही है। इस हवाले से बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है मकामी सहाफ़ी शाहिद सिपरा ने, और इनसे बात करते हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि 2011 के बाद लेस्को का कोई भी सरबराह मुस्तकिल तौर पर नहीं आया। 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने इस तौर पे आते हैं और हर कोई अपना नया टॉपिक, नया प्लान लेके आता है। खासतौर पे जो अब सब डिवीजन्स को अलहदा किया गया है, मजीद 28 सब डिवीजन्स बना दी गई हैं, ये प्रोजेक्ट भी फेल हो गया। इसकी वजूहात क्या है? जी देखें, बिल्कुल लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी जो है वो मुल्क की सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी है, लेकिन अलमिया ये है कि इस कंपनी के पास 2011 से मुस्तकिल बुनियादों पर सरबराह ही नहीं है। जिस ख़ानदान का सरबराह नहीं होगा तो अब वो ख़ानदान किस तरह चलेगा। 2011 में शराफत अली सियाल सीओ थे, उसके बाद मोहम्मद अरशद रफ़ीक को लगाया गया, राव ज़मीरुद्दीन आए, ज़िया लतीफ़ आए, और इनमें से 2 ऐसे सरबराहान शामिल हैं जिसमें मोहम्मद अरशद रफ़ीक शामिल हैं, जिन्होंने जो घरेलू सार्फिन की बिजली दी इंडस्ट्रियल सेक्टर को, उनके खिलाफ FIA ने मुकदमा दर्ज किया जो कि अभी भी ज़ेर समाअत हैं। राव ज़मीरुद्दीन को भी नाकिस कारकर्दगी की बुनियाद पर वजारत पानी और बिजली ने मुअत्तल किया। ये 4 सालों में 2 ऐसे इकदाम हुआ जिसके बाद कोई भी सरबराह इत्तेहाक बेस पे जो यहाँ पे तैनात होता है वो काम नहीं कर सकता। मौजूदा जो CEO हैं वो चीफ इंजीनियर हैं मटीरियल मैनेजमेंट के, लेकिन उनके पास बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव इजाफी चार्ज है वो लेस्को चीफ का, वो किस तरह काम कर सकेंगे। ये सूरत हाल है कि मुल्क की सबसे बड़ी तकसीम कार कंपनी में जब सरबराह नहीं है तो निचला जो अमला है, जिसमें चीफ इंजीनियर शामिल हैं, GM शामिल हैं, या सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, एक्सीएंस, SDOs, वो इस खौफ में मुबतला रहते हैं कि कब उनका सरबराह जो है तब्दील हो जाएगा, और सरबराह भी इसी डर की वजह से कोई ऐसा इकदाम बड़ा नहीं उठा पाता जिससे सार्फिन को फ़ायदा पहुँचाया जाए। ये लाहौर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी की जानिब से 1 साल कबल एक प्रोजेक्ट बनाया गया। उसकी बुनियादी वजह यह थी कि जो इनकी सब डिवीजनल दफातर थे, अगर कवानीन की बात की जाए तो उसमें जो हमारा रूरल एरिया है उसकी बात की जाए या अर्बन एरिया है, अर्बन एरिया में बिलखसूस है 15,000 कंज्यूमर्स की कानून के मुताबिक तादाद रखी गई है एक सब डिवीजन में, ताकि जो एक SDO है वो इतने कंज्यूमर्स की बेहतर तरीके से उनको सहूलतें फराहम कर सके। लेकिन यह तादाद बढ़ती गई और 35 से
38,000 तक बाद सब डिवीजन जो है उनकी कंज्यूमर की तादाद होगी, जिसकी बुनियाद पर लेस्को ने एक प्रोजेक्ट बनाया और 28 नई सब डिवीजन बनाई गई। सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने इस बात की मंजूरी दी, उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ वाटर एंड पार्क के पास ये केस गया, वहाँ से भी मंजूरी हुई। माह जून जो कि गुज़श्ता साल था, इसमें तमाम जो सब डिवीजनल दफातर थे उनको ऑपरेशनल किया जाना था, लेकिन चूंकि इनके पास SDOs मौजूद नहीं थे, अब SDOs भर्ती हो चुके, नई सब डिवीजन बन गई, SDOs मौजूद हैं लेकिन उनके पास अमला मौजूद नहीं है, ना तो सुपरिटेंडेंट उनके पास मौजूद हैं, रीडिंग सेक्शन का अमला मौजूद नहीं है, लाइन स्टाफ मौजूद नहीं है, जिसकी बुनियाद पर अब क्या हुआ है कि माह दिसंबर की जो बिलिंग की गई वो नए जो सब डिवीजन है उसके कोड के तहत की गई। वो सारिफ जिनके पास नए कोड के तहत बिल आया है, ना उनको अब दफ्तर मिल रहे हैं और ना ही उनको IT जो सिस्टम है इनका या ऑनलाइन जो आप बिल कंज्यूमर ले सकता है, ना वहाँ से उनको बिल मिल रहा है। उसकी वजह से अब वो दफातर के चक्कर लगाने पर मजबूर हैं। एक तरफ जो सारिफ है वो जलीलो ख़ार हो रहा है, दूसरी तरफ ये हालात हैं कि कंपनी जो कवानीन है उसके मुताबिक एक माह का जो किराया है वो 65,000 रुपया एक दफ्तर अदा कर सकता है, और इस तरह जो नए 28 दफातर जो किराए पर लिए गए हैं उसकी मद में कंपनी को महाना लाखों रुपए का नुकसान हो रहा है। लेकिन सारिफ के लिए जो मंसूबा बनाया गया था कि उनको सहूलतें देंगे, उनके लिए कुछ भी नहीं हो रहा, बल्कि अखराजात जो है कंपनी के वो बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा शायद ये भी बताइएगा, जो बिलिंग डिफेक्टिव कोड के साथ की जा रही है उसके असरात और समरात क्या हैं? क्योंकि जो फिगर्स हैं कुछ वो ये हैं कि 6 माह तक बिल जमा ना कराने वाले तकरीबन 740 महकमे 18 करोड़ के नादहिंदा हैं, 9 माह तक बिल जमा ना कराने वाले 394 महकमे 10 करोड़ के नादहिंदा हैं, 3 साल तक बिल जमा न कराने वाले 1806 महकमे और ये इदारे तकरीबन 1 अरब 50 करोड़ के नादहिंदा ये हैं, 3 साल से जायद बिल जमा ना कराने वाले 523 महकमे 83 करोड़ के नादहिंदा हैं। और सीमिंगली ये लग रहा है कि जो लेस्को के चीफ एग्जीक्यूटिव इस वक्त कैसर जमान वो और दीगर लोग बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं डिफॉल्टर्स के आगे। देखें, डिफेक्टिव कोड तब लगाया जाता है जब किसी कंपनी के पास मीटर्स मौजूद ना हो, चाहे सिंगल फेज है, चाहे 3 फेज है, चाहे किसी और इंडस्ट्री का है या छोटी इंडस्ट्री का मीटर है। अब क्या होता है कि जब मौसम गर्मा आता है उसमें जो इनका छोटा और निचला जो अमल होता है वो कंज्यूमर के साथ मिलता है, उसके मीटर को डिफेक्टिव कोड लगाया जाता है और डिफेक्टिव कोड लगाकर उसको बिजली चोरी करवाई जाती है। जब आपका टॉप के जो सीज़न है जिसमें मई, जून और जुलाई के महीने शामिल हैं, ये गुजरते हैं और उसके बाद उस डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर उसका मीटर चेंज करके MCO फीड कर दिया जाता है और वो यूनिट जो सारिफ ने इस्तेमाल किए होते हैं वो चोरी के माध्यम में चले जाते हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है। एक आम सारिफ जो घरेलू सारिफ है, अगर उसको डिफेक्टिव कोड की बुनियाद पर चोरी करवाई जाती है तो वो छोटे पैमाने पर होती है, लेकिन जब इंडस्ट्री में वो चोरी होती है तो वो बड़े पैमाने पर चली जाती है। उसका बराह रास्त किस पे इफेक्ट आता है कि एक घरेलू सारिफ के पास आता है, उसको ओवर बिलिंग की जाती है, ओवर बिलिंग करके उससे बिल जो है वसूल कर लिया जाता है। चूंकि मीटर इंस्पेक्टर और जो फीडर इंचार्ज लाइन सुपरिटेंडेंट है उसने वो फीडर के यूनिट्स पूरे करके देने होते हैं। इस पर लेस्को 1 माह कबल, बल्कि 2 माह कबल मैं बात करूंगा कि चीफ एग्जीक्यूटिव जो मौजूदा कैसर जमान है, इन्होंने ऑर्डर किए थे कि तमाम जो डिफेक्टिव कोड्स के मीटर हैं उनको खत्म कर दिया जाए, लेकिन हालात ये हैं कि 18,000 अभी डोमेस्टिक के मौजूद हैं और 11,000 मिनी इंडस्ट्री के मौजूद हैं। ये टोटल 27-28,000 के करीब जो डिफेक्टिव कोड के मीटर्स मौजूद हैं। यहाँ पे बिजली भी चोरी हो रही है और कंपनी को नुकसान भी हो रहा है। अच्छा शायद ये भी बताइएगा कि अगर हम कुछ और फिगर्स की तरफ जाएं तो तादाद के हिसाब से ऐसी कंपनियां, ये महकमे और इदारे वो सबसे ज्यादा है जिनका औसत बिल 5 लाख रुपए से ज्यादा है। आम कंज्यूमर का अगर हम सर्दी का बिल देख लें तो उसकी एवरेज 2 से 4 हज़ार रुपए के दरमियान में है, और दूसरा नंबर उन लोगों और कंपनियों का जिनका औसत बिल 1 से 5 लाख तक है। तो ये रनिंग डिफॉल्टर्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई क्या की गई है, क्या की जा रही है? सिर्फ अगर इसमें बात की जाए तो रनिंग डिफॉल्टर्स वो डिफॉल्टर्स हैं जिनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए लेकिन उसके बावजूद वो साइड पर चल रहे हैं। उसमें अगर प्राइवेट सिर्फ कंज्यूमर्स की बात की जाए तो ये लेस्को का डॉक्यूमेंट है, उसके मुताबिक वो बनते हैं 8 अरब रुपए के वो डिफॉल्टर्स हैं जिनके साइड पर कनेक्शन मौजूद हैं, वहाँ से वो बिजली की सहूलत हासिल कर रहे हैं लेकिन उनके कनेक्शन मुनक़ता नहीं किए गए। इसी तरह अगर गवर्नमेंट सेक्टर की बात की जाए तो गवर्नमेंट सेक्टर में भी 5 अरब 56 करोड़ रुपए के ऐसे डिफॉल्टर्स हैं जिसमें वासा शामिल है, पुलिस है, महकमा सेहत है, TMS हैं और दीगर जो इदारे हैं उनकी जानिब ये अरबों रुपए के वाजिबुल अदा हैं लेकिन उनकी जानिब से अदा नहीं किए गए। ना लेस्को इनके कनेक्शन मुनक़ता कर सकती है और ना ही इनसे वो रिकवरी करने में कामयाब हुई है। सिर्फ रिकवरी मुहिम जो है वो एक घरेलू सारिफ के लिए होती है, एक गरीब जो सारिफ है उसके लिए होती है। उसका अगर 5,000 का बिल है या 2,000 का बिल है, अगर उसने दूसरे महीने तक वो जमा नहीं करवाया तो उसका कनेक्शन मुनक़ता कर दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे अरबों रुपए के डिफॉल्टर्स मौजूद हैं और मजमूई तौर पर अगर तमाम डिफॉल्टर्स की बात की जाए जिसमें प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के मौजूद हैं वो 14 अरब रुपए के बनते हैं।
14 अरब रुपए के ये वो कंज्यूमर्स हैं जिन्होंने ना बिल जमा करवाया है, ना ही उनका कनेक्शन मुनक़ता किया गया है। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद सिप्रा। नाज़रीन, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हमने एक्सपोज किया, ये वो है डॉक्यूमेंट्स जो लेस्को के रनिंग डिफॉल्टर्स की लिस्ट है, इसके अलावा एक्टिव रनिंग डिफॉल्टर की लिस्ट है और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। प्रोग्राम के अगले सेगमेंट में गवर्नमेंट से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे, ऑपोजिशन से उनका पॉइंट ऑफ व्यू जानेंगे और एनर्जी एक्सपर्ट से पूछेंगे कि लेस्को का जो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है वो किस तरह बेहतरी की तरफ गामजन हो सकता है। हमारे साथ रहिएगा, विल बी राइट बैक आफ्टर शॉर्ट। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले हम आपको बता रहे थे कि लेस्को में किस तरह आवे का आवा बिगड़ा हुआ है और क्या सूरत हाल, और इस हवाले से लेस्को के मामला पे बात करने के लिए लाहौर स्टूडियो से हमें ज्वाइन किया है राना मोहम्मद अरशद ने। ये मेंबर पंजाब असेंबली हैं, मुस्लिम लीग नून से इनका ताल्लुक है। बहुत शुक्रिया राना अरशद साहब, और आप पार्लिमानी सेक्रेटरी भी हैं। ये बताइएगा कि आमतौर पर लोगों की बड़ी शिकायत हैं, लेस्को वगैरह बेशक ये ऑटोनमस बॉडी है, खुद से ये सारी चीज़ें रन कर रही हैं, मगर जो अवामी शिकायत है इस तरह के महकमों के बारे में और खासतौर पर बिजली का महकमा जिसके हवाले से आप लोगों पर वैसे ही बहुत ज़्यादा उंगलियां उठाई जा रही हैं, तो इसको बेहतर करने के लिए क्या इकदाम किए जा रहे हैं? आप थोड़ा सा कंपैरिजन करें कि 6 जून 2013 से पहले क्या हालात थे ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के, और 18 घंटे की लोड शेडिंग थी, बिजली नज़र नहीं आती थी। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हालात बेहतर हुए हैं, लोड शेडिंग की में कमी वाक़या हुई है। अब 6 से 7 घंटे शहरों में और तकरीबन 8 घंटों तक रूरल एरिया में बिजली मिल रही है। और जो कंप्लेंट्स आती हैं, चाहे वो किसी ऑफिसर के अगेंस्ट हों, आपको पता है कि लाहौर के चीफ लेफ्को को जब हमें कंप्लेंट्स मिली तो उसके खिलाफ एक्शन भी हुआ, वो गिरफ्तार भी हुआ। गुजारिश ये है कि इन अदारों को बेहतर करने के लिए विल चाहिए। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ मोहम्मद नवाशी साहब की क़यादत में जिस तरह मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, आज देखिए जी, डे बाई डे जब नए घर बनते हैं, नई फैक्ट्रियाँ लगती हैं, तो अंडरस्टूड कि वहाँ पर गैस की ज़रूरियात में इजाफा होता है, तो वहाँ पर पैदा भी करनी थी। लेकिन बदकिस्मती से 14 साल मुल्क को जो कुछ हुआ सब ने सामने देखा। अब इंशाल्लाह लोड शेडिंग में कमी के साथ साथ अब अल्हम्दुलिल्लाह जो नए हमने मेगा प्रोजेक्ट्स लगाए हैं वो 2017 के एंड तक इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बिजली की लोड शेडिंग पर कंट्रोल भी करेंगे। और जो कंप्लेंट्स हैं, हमारे जो मिनिस्टर हैं, स्टेट मिनिस्टर साहब हैं, वो भी अपना रोल प्ले करते हैं। मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ कि बिल्कुल कंप्लेंट्स पे एक्शन टेक ओवर किया जाता है, लेकिन अगर हम जाते हैं नादहिंदगान की फहरिस्त की तरफ, तो जो आम आदमी है उसका तो अगर 100 रुपया भी ऊपर चला जाए और वो डिफॉल्ट में चला जाए तो उसको फौरन लेस्को एहलकार घरों में पहुंच जाते हैं, बिजली के मीटर काटने की धमकी देते हैं। वो जहां से भी होता है जैसे तैसे करके वो अपने घर की बिजली चालू रखने के लिए वो पैसे अदा करता है, अदरवाइज उसका मीटर उतार लिया जाता है। अब अगर हम बात करें कि जो सरकारी महकमे नादहिंदा हैं, तो तकरीबन 3.25 अरब रुपए की ये फिगर है जो उनके जिम्मे वाजिबुल अदा है। इसके अलावा जो हम रनिंग डिफॉल्टर्स की बात करें, जो और असर और रसूख वाले लोग हैं, उनके मीटर्स नहीं उतारे जा रहे, उनके मीटर्स वो एक्टिव हैं, वो भी तकरीबन 12,000 प्लस लोग हैं। तो इनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं कर रहे आप लोग? आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है, लेकिन मैं ये अर्ज करना चाहता हूँ कि बिजली की चोरी, बिजली जो तारों से डायरेक्ट लोग इस्तेमाल करते थे, आपको पता है कि अब तो उसका ऑर्डिनेंस पास हो चुका है। और जो बिजली को चोरी करेगा, चाहे वो कोई सियासी फिगर हो, कोई ब्यूरोक्रेट हो, चोरी करने वाले के खिलाफ अब एक पैरामीटर्स तय कर दिए गए हैं, उनके लिए सजा डिक्लेयर हो चुकी है। नहीं, तो लेकिन ये जो नादहिंदगान है इनके खिलाफ का पैरामीटर सेट होंगे। देखिए जी, जो नादहिंदगान है, देखिए जी, अगर हमारे फॉर एग्जांपल आप यही आपका पॉइंट है कि हमारे कुछ सूबाई जो डिपार्टमेंट है वहाँ अगर बिल नहीं अदा हुए तो किए जा रहे हैं। और आपको पता है कि चंद महीने पहले जब कंप्लेंट्स आई थी, तो अगर जो प्रेसिडेंसी का एक मीटर था तो उसको भी काट दिया गया था। पीएम हाउस का मीटर हो, चाहे किसी असेंबली का मीटर हो, जो नादहिंदगान है उनके खिलाफ कैंपेन भी लॉन्च की थी, मजीद भी कर रहे हैं। अब थोड़ी सी गुजारिश मैं ये करूंगा, वासा के खिलाफ आप नहीं जा सकते, पुलिस के खिलाफ आप नहीं जा सकते, सुई गैस के खिलाफ आप नहीं जा सकते, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन हमने पुलिस स्टेशनों के जो मीटर हैं वो भी काटे थे, हमने जो सुई गैस के दफातर थे उनको भी काटे थे, और थोड़ा सा ये लचक जरूर दी थी कि उनकी इंस्टॉलमेंट कर दी गई थी।
अब अगर किसी को कंप्लेंट हो कि मीटर खराब है, तो अगर कोई अमला इन्वॉल्व होगा तो उसको भी किसी सूरत ना माफी है बल्कि इबरत का निशाना बनाया गया है। और अगर कोई फैक्ट्री वाला है और वो बिजली चोरी करता था, वो नादहिंदगान है, तो हमने उनके खिलाफ FIR भी कटवाई है, गिरफ्तार भी किया है। देखिए ये तो यहाँ खास तौर पे अगर हम सिर्फ लेस्को की बात करते हैं तो लोगों को डिफेक्टिव मीटर्स के नाम पे, डिफेक्टिव कोड के नाम पे जो है वो एवरेज बिलिंग की जा रही है। खैर इस पे मैं बात आपसे करता हूं। हमें यहाँ पे ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मरकजी रहनुमा और पंजाब में ऑपोजिशन लीडर मियां महमूद रशीद साहब ने। बहुत शुक्रिया मियां साहब। ये बताइएगा कि इस वक्त बहुत बड़ी तादाद में जो सरकारी महकमे हैं वो लेस्को के खास तौर पर डिफॉल्टर्स हैं, जिनमें पुलिस, वासा, हेल्थ, ज़राअत और दीगर महकमे शामिल हैं। क्या गवर्नमेंट ऑफ पंजाब इनको फंडिंग नहीं दे रही या ये इंटेंशनली डेलिबरेटली डिफॉल्टर हैं और ये लेस्को को पेमेंट्स नहीं दे रहे? देखिए मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के भी हैं, फेडरल गवर्नमेंट के भी हैं, लोग सीरियस नहीं लेते लेस्को के वाजबात। वो कहते हैं ये गवर्नमेंट तो गवर्नमेंट है, ये हो जाएगा, जब भी पैसे आएंगे हमारे पास तो ये इसकी पेमेंट्स हो जाएंगी। इसमें इस वक्त लेस्को के अंदर जो है ना जी, ये जो बिजली चोरी वाले मामलात हैं, इसके बाद और यहाँ बड़ी कॉम्प्लिकेशन है, ओवर बिलिंग वाला मामला है। जनरल जो लोग हैं वो तो इतना ज्यादा जलीलो खार होते हैं कि जिसकी इंतहा नहीं। और मैं समझता हूँ कि कोई पॉलिसी नहीं है लेस्को की कि आम कंज्यूमर को किस तरह से सेटिस्फाई करे और जो उनके जिम्मे वाजिबात हैं उसको किस तरह से अदा करे। ये तो मरकजी हुकूमत कोई आनी हाथ डालेगी तो यहाँ से ये रकम जो है ना इसकी रिकवरी हो सकती है। अच्छा मियां साहब, चूंकि वजीर आजम के जो तर्जुमान है मुसद्दिक मलिक साहब, वो लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हेड भी हैं और उन्होंने मेरे ख्याल में तमाम मामलात को सीधी राह पे लाना है, तो आप समझते हैं कि ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाने से और ये सब कुछ करने से कम आम आदमी को रिलीफ मिले? आज अगर बंदा कोई किस्तें करवाने जाता है तो लेस्को एहलकार बड़े आराम से किस्तें कर देते हैं, अगर उसकी ओवर बिलिंग है तो वो कम कर देते हैं। ये रिलीफ मिल रहा है लोगों को, आप समझते हैं? मैं ये समझता हूँ जितने ख्वार लोग हो रहे हैं, पहले होते थे, उतने ही अब भी हो रहे हैं। एक आम कंज्यूमर वापदा के किसी दफ्तर में चला जाए, उसको वो सर पकड़ के बैठ जाता है, वो मजबूर हो जाता है कि अगर उसका डबल बिल भी आया तो वो बिल पे करके कहता है मैं अपनी जान छुड़ा लूं। क्योंकि एक तो इनके कवानीन जो बड़े फरसूदा हैं, बहुत पुराने हैं, उसमें हर हाल में ओवर बिलिंग में अगर किसी आम एक कंज्यूमर का 30-40 हजार बिल लग के आ जाता है, वो कहते हैं जी पहले इसका आधा बिल जमा कराओ और फिर हमारे पास आना। जी ठीक। तो इस तरह के बेशुमार लोग जो है ना वो रोजाना डे टू डे हमें मिलते हैं आके, जो चीखे मारते हैं। हम आगे एक्सचेंज को और एससीज को फोन करते हैं, लेकिन मामला फिर वहीं का वहीं है। मुझे यहाँ पे एक ब्रेक लेनी है, मैं ब्रेक के बाद वापस आता हूँ और गुफ्तगू का सिलसिला नाज़रीन यही से शुरू करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले ऑपोजिशन लीडर गवर्नमेंट पे ये इल्जामात लगा रहे हैं कि गवर्नमेंट संजीदा नहीं और आवेगा आवा बिगड़ा हुआ है, लोगों को कहीं पे भी कोई रिलीफ नहीं मिल रहा। दोबारा चलते हैं राना अरशद साहब की तरफ। प्लीज ये क्लियर करें कि जो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट डिफॉल्टर्स हैं, गवर्नमेंट उनको पे ऑफ क्यों नहीं कर रही और जो मजीद अखराजात लेस्को पे किए जा रहे हैं उसका कोई समरात लोगों तक नहीं पहुंच रहे, उसकी वजूहत क्या है? देखिए जी, मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि मियाँ साहब का माशाल्लाह अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन इंतहाई अदब से मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि जिस तरह 3 रुपए रेट्स में प्राइम मिनिस्टर साहब ने रिडक्शन की पेट्रोलियम मसनूआत की वजह से, और जिस तरह आज एक किसान को 10 रुपए 35 पैसे में यूनिट मिल रहा है और वो खेती बाड़ी करके खुशहाली की तरफ बढ़ रहा है, उसी तरफ जो हमारी इंडस्ट्री है उसको 24 घंटे बिजली अब मिल रही है इंडस्ट्री को, क्योंकि इंडस्ट्री ऑनर जो थे वो बड़े परेशान थे। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह इंडस्ट्री चल रही है, लेकिन इंडस्ट्री ऑनर हो या कोई सरकारी अफीसर हो या कोई डिपार्टमेंट हो, किसी को बिजली चोरी करने का अब ना हक है, ना प्रिविलेज है, ना कानून को कोई हाथ में ले सकता है, और जो वायलेशन करते हैं उन पर FIR दर्ज होती हैं। आपकी खिदमत में ये अर्ज करना चाहता हूं कि आवाम की डिमांड पर अब डिजिटल मीटर्स भी हमने लगाने शुरू कर दिए हैं और उसमें बड़ी डायरेक्शन क्लियर है। आप देखें ना जी, जो बिजली चोरी करता हुआ पकड़ा जाएगा उसको 6 माह की सजा होगी, उसको 1 साल की सजा होगी, उसको जुर्माना 1 लाख से लेकर 5 लाख रुपए तक उसको जुर्माना होगा। ठीक, मियां महमूद रशीद साहब ने हमें दोबारा ज्वाइन किया। मियां साहब, 5110 सरकारी महकमे हैं और उसमें कुछ प्राइवेट भी हैं, मगर मेजॉरिटी सरकारी महकमों की, जिनमें पुलिस है, एग्रीकल्चर है, हेल्थ है, वासा है, यानी ये मेन डिपार्टमेंट करोड़ों रुपए नादहिंदा है। इनके पास टोटल अमाउंट तकरीबन 3.25 अरब की है। ये लिस्ट मेरे पास सारों की मौजूद है। सरकारी महकमे क्यों नहीं लेस्को को जो है वो पे ऑफ कर रहे? उनको तो पूरा बजट मिलता है। मेरा ये ख्याल है कि जैसे मैंने पहले कहा कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट की तरफ ये खुद ही लेस्को वाले भी लीनियंट व्यू लेते हैं, ठीक, और कभी उन्होंने उस तरह की सख्ती नहीं की जो आम कंज्यूमर से करते हैं।
यानी जो आम कंज्यूमर है या कमर्शियल जो कंज्यूमर्स हैं उनकी तो ये एक दिन भी ऊपर हो जाए, दूसरे महीने से ऊपर अगर बिल आ जाए, एक से दूसरा जी, बिल आ ऐसे, जाए, पूछते बिल्कुल। भी नहीं और आके काट देते हैं। तो ये क्यों नहीं करते ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ, जब उनके पास फंडिंग भी है, उनको बाकायदा इस हेड के अंदर उनके पास ह्यूज अमाउंट्स भी होती हैं। तो ये तो इनका मेरा ख्याल है कुछ लेस्को वालों की अपनी सुस्ती और कोताही है। ठीक। वो अपनी सुस्ती और कोताही को दूर करके अगर सख्ती के साथ अपने कवानीन के मुताबिक जिस तरह आम कंज्यूमर के साथ इनका सलूक है वो इनके साथ भी वही सलूक करें तो बिल्कुल ये रिकवरी रिकवरी पॉसिबल हो जाएगी। मैं सब आखिर में सिर्फ मुझे ये बता दें कि जो नई सब डिवीजन बना दी हैं लाहौर में इन्होंने खास तौर पे 28 वो काम कर नहीं रही, उसके अखराजात वो ले जा रहे हैं, लोगों की तंगी में और इजाफा हो गया है। देखिए ये तो मैं समझता हूँ आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ठीक। जो लोग रब्ता एहलकारों के साथ मिल जाते हैं उनको बिलिंग कई कई महीने भी नहीं होती, उनको जो है ना कम बिल भेजे जाते हैं और उन लोगों को जो शरीफ आदमी माहाना बाकायदगी से अपना बिल पे करता है उनको ओवर बिलिंग कर दी जाती है, डिवाइड कर दिया जाता है उसके ऊपर। तो ये तो एक बड़ा कम्प्रिहेंसिव इस पर स्टडी होनी चाहिए और इन मसाइल का हल उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक एक सीरियसली इसके ऊपर कोई बंदा सोचे ना। मेरा ख्याल है यहाँ लेस्को के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं वो तो नशिस्तन गुफ्तन बर्खास्तन, इससे ज्यादा कोई उनकी जो है ना कारकर्दगी। मुसद्दिक मलिक साहब उसके चेयरमैन हैं जी, लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के, जो वजीर आजम के तर्जुमान भी है। जी भले होंगे लेकिन मैं ये समझता हूँ बेहतरी तो कभी नजर नहीं आई। ठीक। ये तो उसी तरह चल रहा है जैसे पहले चल रहा था। ठीक ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया मियां महमूद रशीद साहब, अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मियां महमूद रशीद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रहे थे, हमसे बात कर रहे थे। मजीद गुफ्तगू के लिए हमें ज्वाइन किया एनर्जी एक्सपर्ट है डॉक्टर आबिद सुलहरी और ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है SDPI के। बहुत शुक्रिया आबिद साहब हमें ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि अगर हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं तो लेस्को कंपैरेटिवली अपनी जो इसकी रिकवरी है उसमें बाकी डिस्कोस या जेनकोस के मुकाबले में बेहतर है, लेकिन अगर हम इसके बाकी कारकर्दगी देखते हैं तो तकरीबन 3.25 अरब के सरकारी महकमे डिफॉल्टर्स है, इसके अलावा रनिंग डिफॉल्टर्स की तादाद बहुत ज्यादा है और लोगों को जो रिलीफ मिलना चाहिए, जितना ज्यादा वो बिल पे कर रहे हैं और इन टाइम कर रहे हैं, वो रिलीफ उन तक मुंतकिल नहीं हो रहा। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहत हैं इसकी? जी इसमें 2-3 वजूहत हैं। पहले तो जो कंपैरिजन है लेस्को को जब हम बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज के साथ जब कंपैरिजन करते हैं तो आपके बहुत से इलाके तो ऐसे हैं, जो बहुत सी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज ऐसी हैं जिसको यहाँ पे के सिरे से बिल देने का रवाज ही नहीं है। ये वहाँ पे आपके जो वापडा ऑफिशियल्स होते हैं सरकारी, वो बिल रीडिंग लेने के लिए या बिल देने के लिए पहुँच ही नहीं पाते हैं। कुंडा कल्चर जो है वो काफ़ी आम है। अगर आप इसकी मिसाल हैस्को से लेते हैं या इसका कंपैरिजन आप पेस्को के साथ करते हैं तो बहुत सी ऐसे डिस्कोस होंगे जो कि कल्चरली टोटली डिफरेंट है, वहाँ पे जो पॉलिटिकल इकोनॉमी है वहाँ की। तो लाहौर जो है पंजाब को अगर आप बाकी तमाम प्रोविंसेस में समझा जाता है कि पंजाब की ओवरऑल ब्यूरोक्रेसी की परफॉर्मेंस बेहतर है, पंजाब में ओवरऑल जो डेवलपमेंट के मेयार हैं वो बेहतर है, तो यकीनी तौर पे लेस्को में जो है जो डिफ़ॉल्ट होने का परसेंटेज है वो भी कम होना चाहिए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली, अच्छा डॉक्टर साहब मैं माजूर चाहता हूं, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे नाज़रीन एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक के बाद वापस आऊंगा और मजीद वजूहात जो आप बता रहे हैं मैं आपसे जानूंगा। स्टे ट्यून्ड विद अस। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन ब्रेक पे जाने से पहले डॉक्टर आबिद सुलहरी हमारे साथ बात कर रहे थे और मैं दोबारा बात का आगाज उन्हीं से करूंगा। आबिद साहब, आपने चूंकि बात की कि मीटर रीडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है और इसकी तस्दीक कुछ अर्सा कबल मेरे प्रोग्राम में जो वज़ीर आज़म के तर्जुमान है मुसद्दिक मलिक और लेस्को के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के चेयरमैन है वो आए थे और उन्होंने बाकायदा तौर पर इसकी तस्दीक की। जो तस्वीरें ऑडिट निकाली तो उसमें से 70% ऐसी तस्वीरें थीं जो पूरे सिस्टम का तमस्खर उड़ाने के लिए भेड़ बकरियों और ग्लास और जूते की खींची, यानी मीटर रीडर्स ने आपको तस्वीरें भेजी लेकिन वो मीटर रीडिंग की नहीं थी। जब आप मीटर जाके हाथ से लिखते हैं कि इस मीटर की रीडिंग इतनी है तो आपने एक तस्वीर लेनी है, आपने हाथ से तो अपनी मर्जी की मीटर रीडिंग लिख दी, क्योंकि मैंने तस्वीर बकरी की ले ली, तस्वीर आपने जमीन पे पड़े एक पत्थर की ले ली, बकरी की ले ली, रास्ते में गुजरते कुत्ते की ले ली, किसी पुरानी बोतल की लेके, और हम इसकी लिस्ट बारहा फराहम कर चुके हैं
यानी इस वक्त जो हमारा तरीकाकार है उसकी मुताबिकत से हम सिर्फ ये नहीं कहते कि 30% तस्वीरें ठीक नहीं है, हम आपको बताते हैं कि ये साहब जिनका ये नाम है और ये इस जगह पे हैं और इन्होंने ये तस्वीर इतने बजे इस जगह पे खड़े होके लिए, जरा इनके खिलाफ एक्शन लीजिए। कोई एक्शन नहीं साहब। एक वजूहत तो ये भी है कि रीडिंग ली नहीं जाती, क्योंकि रीडिंग लेने के लिए अगर वो तस्वीर खींचेंगे तो उन्हें स्पॉट पे जाना पड़ेगा, जो वो स्पॉट पे नहीं जाते हैं, और यही वजह है कि लोगों को डिक्टेशन बिल भेजी जाती है। तो इस पे आप क्या कहते हैं, जो लोगों को डिक्टेशन बिल भेजे जाते हैं? जी, एज ए सेट कि आप जितना बड़ा मर्जी रिफॉर्म का जो प्रोजेक्ट है वो ले आए, जब तक रिफॉर्म टॉप टू बॉटम ना हो तब तक चीज़ें जो है वो सुधर नहीं सकती हैं। तो हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं डेफिनेटली बड़ी अच्छी पॉलिसीज बना सकते हैं, टॉप पे सेंसिटाइज भी कर सकते हैं, लेकिन जो फील्ड में जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, असल मकसद उन तक इस चीज़ की अवेयरनेस लाना है कि सारी नई टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किस तरह से करना है। डॉक्टर आबिद साहब, मैं ये भी पूछना चाह रहा था कि जो मेरे पास कुछ फिगर्स हैं उसके मुताबिक लेस्को ने पिछले 3 माह में तकरीबन 28,000 सार्फिन को जो है वो डिफेक्टिव कोड लगा के दिए, यानी एवरेज 3 मंथ की बिलिंग उनको दी जा रही है। और यही सिलसिला जो है वो सनदी सार्फिन के साथ भी किया जा रहा है। जो लेस्को का रिकवरी टारगेट 95% प्लस पे है ऑलमोस्ट, वो ओवर बिलिंग कंप्लेंट्स, ये किस तरह उसको फिर मैनेज कर रहे हैं? जी, यकीनन इसमें से बहुत से सार्फिन ऐसे हैं इंक्लूडिंग कमर्शियल सार्फिन जिन्होंने कभी भी अपने बिजली के यूनिट्स जो है वो टैली नहीं किए होंगे। मैं ये नहीं कह रहा कि हर जगह वो ओवर बिलिंग की जा रही होगी, लेकिन अगर आप रैंडम आप भी अपने घर के जो बिजली के बिल हैं, आई एम श्योर कि आपने जिंदगी में कभी उनके यूनिट्स को टैली नहीं किया। मैंने आज तक टैली नहीं किया। तो हम सिर्फ यही देखते हैं कि अच्छा जो भी बिल आ गया, अव्वल तो वो जो रीडिंग डेट होती है वो इतनी पुरानी होती है कि बिल आपको सिर्फ लास्ट डेट से 1-2 दिन पहले मिलता है। तकरीबन बिल्कुल यही सिलसिला शुरू किया हुआ है कि आपके पास इतना टाइम ही ना हो कि आप जाके उसको सही करा सके। आपके पास 1 या 2 दिन का मार्जिन होता है, अगर ना जमा कराए तो बिजली कट जानी है। हाँ, और एक और जो चीज़ इसमें आ रही है वो ये है कि लेस्को जैसे इदारे जो हैं, जो बड़े डिस्कोज हैं, वहाँ पे भी अगर आपके पास टेक्निकल लॉसेस और लाइन लॉसेस उसी हिसाब से आ रहे होंगे, और टेक्निकल लॉसेस और लाइन लॉसेस सबके सब सार्फिन तक मुंतकिल हो जाते हैं। हमने अभी तक लेस्को में कोई बाकायदा कंपेन नहीं देखी कि वहाँ पे जॉइंट्स को किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है, वहाँ पे जो वायर्स हैं उनको किस तरीके से बेहतर किया जा रहा है, या उसकी अपनी विद इन उस रीजन में किस तरीके से उसकी जो टेक्निकल डिस्ट्रीब्यूशन कैपेसिटी है उसको इम्प्रूव किया जा रहा है। तो जब वो चीज़ें इम्प्रूव नहीं होंगी और हमारे पास एक क्वेश्चन मौजूद है कि सारे के सारे लाइन लॉसेस, सारी की सारी बिजली की चोरी जो है वो सब सार्फिन पे ऑन एन एवरेज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती है, तो वहाँ पे आपको बिल्कुल ओवर बिलिंग भी इसमें शामिल होगी, बाकी चीज़ें भी शामिल होंगी, और एवरेज टारगेट जो है वो पूरा हो सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब डॉनी से बात करने के लिए। मैं ये बताता चलूँ कि लेस्को के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनमें शायद सिर्फ एक इंजीनियर है, बाकी जबकि सारे जो हैं वो नॉन टेक्निकल पर्सन हैं। तो इस हवाले से जो लोगों की शिकायत हैं लेस्को के बारे में, लोग क्या कहते हैं कि बाकी उनके बिल जो हैं वो ठीक आते हैं, और उनके अगर बिल ज़्यादा आते हैं तो लेस्को उसको करेक्ट कर देता है, या उनको नादहिंदा होने पर उनके कनेक्शन नहीं काटे जाते। वो हमने लोगों से जाना, आइए आपको सुनाते हैं। कहने को तो ये लोग कहते हैं, हमारे लीडरान जो हैं, कि जी बिजली की लोड शेडिंग हमने कंट्रोल कर लिया, बहुत कम हो गई है जी, मगर अभी बात वहीं पे है। बिजली के नुकसान ये है कि हमारी तमाम इंडस्ट्रीज बंद हैं, हमारी इकॉनमी बर्बाद हो चुकी है बिजली की वजह से, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, और बिलिंग जो है वो इतनी ज़्यादा है कि मैं हैरान हूँ कि गवर्नमेंट जो है वो क्या कर रही है। बिजली भी नहीं मिल रही, और ओवर चार्जिंग जो है वो भी बहुत ज़्यादा, ओवर बिलिंग जो है। बिल बहुत ज़्यादा होता जनाब, बहुत ज़्यादा बिजली कम आती, दिहाड़ी कम से कम 5-7 घंटे जाती। लोड शेडिंग का मसला पहले से तो ठीक है अभी, लेकिन अभी ये गर्मी आएगी तो पता चलेगा कि क्या होता है। सर्दी में तो वैसे ही ठीक होती है, गैस नहीं थी, अब गर्मी आ गई है, गैस है। देखो अभी लोड शेडिंग का क्या होता है। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਤੰਗ ਆ। ਸਵੇਰ ਉਠੋ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਿੱਲ ਤੇ ਉਹ ਡਬਲ ਤੋਂ 3 ਗੁਣਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਆ इस मामले 'ਚ। नवाज शरीफ साहब ने 3 साल गुजार लिए, पता नहीं 2.5 साल गुजार लिए, लेकिन मसला तो अभी भी उधर ही है। जी बिल्कुल नाज़रीन, आपने जाना कि लोग क्या कहते हैं, और लोग तो बिल्कुल लेस्को की कारकर्दगी से किसी ज़रूरत खुश नहीं है। मुख्तलिफ महकमों से जब हमने जाना कि आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, ख़ास तौर पे जब हमने वासा से जाना तो वासा के जो पब्लिक रिलेशन के ऑफिसर थे उनका ये कहना था कि वासा और लेस्को के दरमियान बहुत बड़ा मसला चल रहा है ओवर बिलिंग का। वासा ये क्लेम करता है कि लेस्को ने उनके काफ़ी ट्यूबवेल्स को और बाकी जो दफातर थे वहाँ पे ओवर रीडिंग, मीटर रीडिंग की है, ओवर बिल उन्हें सेंड किए, जिसकी वजह से वो बिल देने को तैयार नहीं है। और यही वजह है कि लेस्को ने वासा को डिफॉल्टर करार दिया हुआ है। पुलिस का ये कहना है कि
अपने तौर पे तमाम मुतलका जो उनके विंग्स हैं, थाने हैं, जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, वहाँ पे फंड्स ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। वो इसको चेक करेंगे क्या वजूहत हैं। और बाकी महकमा जो हेल्थ है उसका भी यही कहना है कि हम छोटे छोटे यूनिट्स अपने तौर पे इंडिविजुअल डिफॉल्टर हो सकते हैं, मगर ओवरऑल जो हेल्थ मिनिस्ट्री पूरी है वो डिफॉल्टर नहीं है। बारह जी इनका पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं प्रोग्राम के आखिर में एक बार फिर चलता हूँ राना अर्शद साहब की तरफ। राना साहब, कुछ तजावीज़ दी हैं एनर्जी एक्सपर्ट्स ने भी लेस्को को बेहतर बनाने के लिए। मुसद्दिक मलिक साहब की नीयत पे भी उनको शक नहीं है, लेकिन महमूद रशीद साहब बहुत फिंगर्स पॉइंट आउट करते हैं। जो लोगों से भी हमने बात की, लोग भी बिल्कुल मुतमईन नहीं है। लेस्को में मैं समझता हूं कि जो मौजूदा चीफ हैं वो बेहतरी की तरफ काम कर रहे हैं, और जो डिफॉल्टर्स डिपार्टमेंट है, आप मुझे ज़रूर डिटेल बताएं या मैं इससे बाद में पूछ लूँगा। पंजाब गवर्नमेंट के जो जी मेरे पास ये पूरी लिस्टें भरी पड़ी हैं। ओवर बिलिंग के इश्यूज जो हैं वो सेपरेट रिजॉल्व करवाएंगे, लेकिन जो बिल बनते हैं वो हर सूरत हम पे करेंगे। लेस्को की वेबसाइट पे भी ये पड़ी हुई है जी, ये साइट लेस्को की वेबसाइट पे भी पड़ी हुई है इनफैक्ट। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अब आप देखें ना कि अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरी आई है और मजीद हम बेहतरी लाना चाहते हैं और इंशाल्लाह आएंगे। अब चले ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया राना अर्शद साहब। और इनका यही कहना था कि बेहतरी लाई जा रही है लेस्को के निज़ाम में। बहरहाल जो प्रैक्टिकल ग्राउंड और रियलिटी थी वो अपने आप से शेयर की है, किस तरह लेस्को के डिफॉल्टर्स की तादाद बढ़ी हुई है और उसको कंपनसेट करने के लिए, अपने लाइन लॉसेस को कम करने के लिए, बिजली चोरी की बातों को छुपाने के लिए जो है उसका बोझ अवाम पर डाला जा रहा है, आम सार्फिन पर डाला जा रहा है। मजीद भी प्रोग्राम में और चीज़ें एक्सपोज करते रहेंगे। हमें अपने फीडबैक से आगाह करते रहिए। हमारा फेसबुक और ट्विटर ID आपके सामने, देखते रहिए डॉन न्यूज़।